जब आम आता है तो जो बुजुर्ग आते हैं तो वो क्या करते हैं, आम तोड़ते हैं। तो जब आम तोड़ते हैं तो हम उनको क्या देते हैं, नमक और मिर्च देते हैं। फिर वो काटते हैं, जब वो काटते हैं तो जो उनके साथ जो छोटा बच्चा आता है वो कहता है कि बाबा दादा पापा ये क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि जब हम गाँव जाते थे तो हम ऐसे तोड़ते थे, फिर ऐसे ट्यूबवेल में नहाते थे। फिर उसके बाद में आपने ये डिजाइन किया उसी जगह पे ही। हाँ। इसकी क्या भूमिका रही कि जहाँ पे खुले मौसम में खेलना, तैरना और ये सारी चीजों की व्यवस्था करते ही बगल में फ्रूट फॉरेस्ट आपने बनाया और इसमें कई प्रकार के पौधे हैं जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, उसी सारी चीजें इसमें दिखाई पड़ रही हैं। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि इसमें किस किस प्रकार के पौधे आपने लगा रखे हैं और क्या उद्देश्य रहा है इनका लगाने का। देखिए, फूड फॉरेस्ट्री बनाने का मकसद ये था, एक तो क्या है कि जो लोग आए वो ये समझे कि एग्रीकल्चर में भी पैसा है। अगर आप उसको जैसे कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है या किसी को आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो वो मेहनत करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते ही आईएएस पीसीएस डॉक्टर बन गया। उसी तरह से अगर आपको एग्रीकल्चर से पैसा कमाना है तो एग्रीकल्चर के लिए भी आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे ये हमने किया, क्योंकि जब मैं लोगों से बोलता था कि 15 फीट हाइट की अरहर है, उसमें एक एक पौधे में 1.5 से 2 किलो फल आता है, तो लोग नहीं मानते थे कि कैसे हो सकता है और कैसे जो है बिना खाद के आप उसको पैदा कर सकते हो। तो अभी आपके सामने है कि इसके अंदर सहजन भी हो रही है, इसी में अरहर भी हो रहा है, इसी में केला भी हो रहा है, इसी में पपीता हो रहा है, इसी में नींबू भी हो रहा है, इसी में आपके हल्दी भी हो रही है, इसी में आपका खस लगी हुई है, इसी में अमरूद लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें हमको कुछ नहीं देना होता है, सिर्फ पानी देना होता है, और वो भी जो ट्यूबवेल का पानी यूज होता है उसको हम अगले दिन खाली कर देते हैं और इन्हीं खेतों में चला जाता है। अब आप देख रहे हो कहीं से भी आपको प्रोडक्शन में कमी है, किसी चीज में कमी दिख रही है? कोई कमी नहीं दिख रही है। बहुत ही भरपूर तरीके से भरवार भी है, फ्लावरिंग भी चल रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है, हार्वेस्टिंग भी हो रही है। जैसा हम देख पा रहे हैं, फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, हार्वेस्टिंग है, सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो इसमें अलग अलग टाइम पीरियड के प्लांट लगे हुए हैं। हाँ, जैसे क्या है, अभी आप देखोगे नीचे जो ना सूखी पत्तियां सी दिख रही है जी। तो अभी क्या है कि जब जाड़ा हुआ तो हल्दी ने पत्ती छोड़ दी। ठीक है। तो वो जमीन नीचे पड़ी है। अब हल्दी जैसे जैसे अप्रैल आएगी, गर्मी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फिर हरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या आप देखोगे वहाँ पे लेडीज जो है ना अरहर तोड़ रही है, क्योंकि अब अरहर के पकने का समय हो गया है। तो जैसा आप देख रहे हो ना, ये एक पूरी फॉरेस्ट्री है ना। अभी देखो ये अरहर के जंगल बन गया। ठीक। अब इसकी पत्ती झड़ी नीचे गिरी तो उसने क्या करा, बायोमास बनाया। जब बायोमास बना तो जो अति सूक्ष्म जीव है वो सुरक्षित हो गए। ये पत्तियां जो हैं नीचे आई और बायोमास बना। और ये जो बड़ी पत्तियां आपको दिख रही हैं ये हल्दी की है। तो इसने क्या करा, इसने ये एंटीबायोटिक का भी काम किया, इसने पेस्टिसाइड का भी काम किया। ठीक है। तो जब इस तरह का बना तो आप देखोगे जगह जगह ये जमीन खुदी हुई दिख रही है। तो जब बायोमास क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे चूहे आ गए तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह गड्ढे करे। जब जगह जगह गड्ढे हुए तो क्या हुआ, हवा चली तो उन गड्ढों से पास होने लगी। जब पास होने लगी तो वो ऑक्सीजन बनी, नीचे तक गई। चूहे ज्यादा होने लगे तो सांप आ गए, जब सांप ज्यादा हो गए तो मोर आ गए, तो एक इकोसिस्टम बन गया। अब जैसे ये इस समय कटाई चल रही, तो जब कटाई हो रही थी सनलाइट नीचे आएगी। जब सनलाइट नीचे आएगी तो नींबू जैसे पौधों को या हल्दी जैसे पौधों को धूप ज्यादा चाहिए, तो फिर वो मिलने लगेगी, वो बढ़ने लगेगा। ठीक है। फिर जैसे जैसे जाड़ा आएगा, फिर बारिश आएगी, इससे पत्तियां आएंगी, फिर ये हरी होगी, फिर ये ऊपर जाएगी। उस समय नींबू और हल्दी के पौधों डॉर्मेंट पोजीशन में चले आते हैं तो वो रुक जाएंगे, तो इनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये साइकिल अपने आप चलता रहेगा। तो अगर आपने 1 एकड़ में लगा दिया तो अभी आपको इससे अमरूद भी मिलेगा, सीताफल भी मिलेगा, नींबू भी मिलेगा, हल्दी भी मिलेगी, सहजन मिलेगी, अरहर भी मिलेगी, खस भी मिलेगी, पपीता भी हो रहा है, ये पीछे देखिए केला भी हो रहा है, पपीता भी अच्छी तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। अब ये देखो ना, ये कितना अच्छा यहाँ पे बायोमास क्रिएट हुआ, ये खाद बन गया अपने आप ही, नेचुरली अपने आप। यहाँ पे कोई डीएपी, कोई यूरिया, कोई रसायन के पीछे नहीं भगना है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। मिट्टी कैसे अपनी खुद की पोषण को ढूंढ रही है और प्रकृति कैसे उसको पोषण दे रही है, ये सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। जो आपने ये बांस का प्लांट लगा रखा है, इसकी क्या भूमिका है, क्या उद्देश्य रहा इसको लगाने के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि लोग भी तो आएंगे, तो लोगों को क्या पसंद है, जो लोगों को पसंद है, इसलिए उनकी पसंद की बीच के बीच में हमने एग्रीकल्चर को डाल दिया, क्योंकि वो एग्रीकल्चर नहीं पसंद है। लेकिन हमने एग्रीकल्चर डाला तो उससे 2 ऑब्जेक्टिव है कि जब किसान आएगा तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, और अगर पब्लिक आ रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको ग्रीनरी तो एटलीस्ट दिख रही है, और जो भी वो यहाँ फूड कंज्यूम कर रहा है वो मोर देन 80% यहीं पे ग्रो किया जा रहा है। जो कुछ भी यहाँ से हो रहा है वही वो ले रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, आपके बच्चे भी एजुकेट हो रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं, जो शहर के बच्चे नहीं जानते हैं कि
किसान भी नहीं जानता, क्योंकि उसको भी नहीं लगता था कि देसी बीज जो है 15 फीट हाइट तक जाता भी है, या 5 साल की अरहर भी होती है। अरहर भी होती है, बिल्कुल सही बात तो है। वो यहाँ आके देख सकता है कि वो भी होती है। किसान काली हल्दी नहीं जानता, वो काली हल्दी देख सकता है यहाँ पे कैसे होती है। काली अदरक नहीं जानता, वो काली अदरक देख सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको वो करके अच्छा मार्जिन ले सकता है। ये मचान विधि से आपने यहाँ पे खेती करने का हाँ, निर्णय लिया, और ये जो है यहाँ उत्पादित होने वाली सब्जियों को और कैफे के आगे का, अभी आप देखोगे ना, इसकी सरफेस पे जो है ना, पूरे में जो है ना पालक लगा हुआ है। ठीक है, ये पालक, कहीं पे धनिया, कहीं पे कुछ इस तरह से जो पत्ती वाली सब्जियां वो लगा दी गई हैं। ठीक है, और इसके अंदर में जो है अभी हम लोगों ने थोड़े दिन बाद जो है अदरक डाल देंगे, या हल्दी। और अब देखोगे ये सूखी सूखी पत्तियां जो पड़ी है ना, ये सब हल्दी डली हुई है। ये सब में हल्दी हो रही है। ठीक है, तो जब ये सब हो रही है, और ये क्या ना, जैसे ही बारिश और मौसम हाँ, पाएगी तो ये हल्दी फिर पूरी तरह से हाँ, हरी भरी 2 हो महीने के बाद से ये अपने आप फिर ऊपर आने लगेगी। अभी इसमें क्या सब बेल वाली सब्जियां लगी है, जैसे करेला है, आपका कुंदरू लगा है, परवल लगा है, और लौकी लगी है, तुरई लगी है। तो ये सब जो ऊपर कवर्ड हो जाएंगी, तो ये पत्ती वाली सब्जियों के लिए शेड कर देंगी, और हल्दी छाए में भी हो जाती है। ठीक है, तो इन्हीं के बगल बगल में अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे सहजन भी लगा है, पपीता भी लगा है। पपीता ऊपर निकल जाएगा, देसी पपीता लगा है, वो 15 फीट हाइट पे निकल जाएगा। सहजन देसी लगा है, वो भी 25 फीट हाइट पे निकल जाएगा। तो एक नेचुरल जंगल बन गया। जैसे वो एग्रो फॉरेस्ट्री बनी, ये वेजिटेबल फॉरेस्ट्री बन जाएगी। वेजिटेबल फॉरेस्ट्री बन जाएगी। तो इसमें जो है जो चीजें तैयार हो रही हैं वो अपने किचन में अपने खाने के लिए हो रही हैं, और ना ही इसमें कोई ऐसा कुछ प्रयोग किया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की जा रही है, टाइमली इनको पानी मिल जाता है, लताएं वाली फसलें ऊपर हो जाती हैं, और उसी के साथ साथ में जो फसलें नीचे पड़ी हुई हैं, नीचे वाली फसलों से नीचे वाली हो जाती है, और जो जमीन के अंदर चलने वाली फसलें जमीन के अंदर हो जाती है। इस तरह से तीनों तरह की फसलों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, जो एक किसानों के लिए भी बहुत बड़ी सीख है, और यहाँ पे देखने वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। जो आप इस तरह से ये कर रहे हैं, इसके अनुसार खेती कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकती है, क्योंकि अंदर की जमीन का भी आपने उपयोग किया, ऊपर की जमीन का भी उपयोग किया, और ऊपर एक मचान बना करके हवा में भी जो फसलें होने वाली, लताएं फसलें होने वाली हैं, उनका भी आपने उपयोग किया। तो ये जैसा आप देख रहे हो ना, नींबू के पौधे, लोग कहते हैं ना एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है। ठीक है, अगर हम ईमानदारी से एग्रीकल्चर को 3 साल दे देना तो पैसे ही पैसा है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए कि जब बच्चा पैदा होता है और सिंपल ग्रेजुएशन की अगर पढ़ाई करता है, तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ाई कराते हैं ना बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो 25 साल लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए साल का खर्च होता है उसके ऊपर। तो यानी कि 25 साल में 25 लाख रुपए खर्च हो गए। तब ये डिसाइड होता है ना कि वो 10,000 के लायक है कि 50,000 के लायक है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर आपने 2 एकड़ में 1,000 पौधे नींबू के लगा दिए, और उसको जो है अगर 5 लाख का खाली इन्वेस्टमेंट हुआ, और आपने उसकी देखरेख करी, उस देखरेख के साथ साथ आपने पपीता, केला, जैसे मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री में देखा है, वो भी लगा दिया, तो यानी कि पहले साल से इनकम स्टार्ट हो गई, और अगले 20-25 साल तक के लिए बुकिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एक पौधा कम से कम 100 किलो और से 150 भी होता रहा। हाँ, एक पौधा 100 से 150 किलो फल देता है आफ्टर 3 इयर्स के बाद, लग 4 साल के एज में पहुंचते पहुंचते। बिल्कुल। ठीक है, हम कहते हैं कि 20 साल तक अगर ये 50 किलो भी फल दिया, हम ये भी मान लेते हैं कि अगले 20 साल तक ये 50 रुपए किलो ही बिकेगा। 1,000 पौधा 50 into 50 आफ्टर 4 ईयर 25 लाख रुपए साल का। डॉक्टरी भी नहीं देती इतना तो। नहीं देती है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही खेती अच्छा कहाँ से बुरी कैलकुलेशन है। खेती कहाँ से बुरी है ये चीज आपने समझी, किस तरह से नेचर के साथ में मिलकर के खेती कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ, साफ, सुंदर और चमकदार फल है। किसी भी प्रकार का कोई भी डीएपी, यूरिया, कोई खाद नहीं इसको दी गई है। प्रकृति ने ही जो दे रखा है वो ही इसको मिला हुआ है, और ये अभी आधा पका आधा कच्चा फल है, लेकिन इसको अगर दबा करके देखा जाए तो जूस बहुत है। ठीक उसी प्रकार से अभी आपने बताया कि अगर खेती को समय दे दिया जाए, लगभग 3 वर्ष दे दिया जाए, नींबू के पौधे के साथ में काम किया जाए, तो रफ बहुत है। 25 लाख रुपए बचत के बहुत बड़ी रकम होती है। कहने में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब ये रकम खेती से निकल करके आती है तो खेती फिर वही बात, घाटे का सौदा नहीं होती। तो आपने जो पहले साल इन्वेस्टमेंट लगाई भी 3 से 5 लाख रुपए की, वो आपको पहले साल से रिटर्न के तौर पर मिलता। भाई अपने घर के लिए तो आप अरहर खरीदते हो बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो नहीं खरीद रहे हो तो वो भी तो बचत हो गई, वो भी हमारी इनकम ही में आ रही है, और फिर आपकी अपने हाथ की उगी हुई क्या नाम है अरहर खा रहे हो। उसका स्वाद और तरीका भी बेहतर है। तो कहने मतलब ये है कि अगर हमको अपने आप को या अपने आप के आसपास वही चीजें लगानी चाहिए जिससे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा हो। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो धरती को कुछ ना कुछ मिल रहा, तो धरती को क्या मिल गया? पेड़। हमें क्या मिल गया? नेचर। फल आए ना आए वो बात की बात है। भाई फूल भी तो चाहिए ना खूबसूरती के लिए। अब इतने छोटे छोटे फूल कहाँ से लेके आएंगे? और इतने प्यारे, इतने खूबसूरत फूल हैं। अब आप देख रहे हो नेचुरली जब गुलाब लगा है तो देखिए कितना बड़ा साइज आ रहा है। हाँ, उधर देखिए कितना बड़ा साइज आ रहा है। काफी
अब लोग कहते हैं देसी गुलाब का साइज नहीं आता, अब आप देखो अब इससे ज्यादा क्या साइज चाहिए। अंग्रेजी फूल का साइज होता ही है। आपके पास में अगर कोई साथी आना चाहता है तो कृपया हमारे दर्शकों को आप अपना नंबर बताएं और आने का पता भी एक बार आप बताएं। आप अगर हमारे आना चाहते हैं तो आप जो है, ये तहसील पुरवा लगती है और जिला उन्नाव है और ब्लॉक असोहा है, गांव उतरौरा है। और ये लखनऊ से अगर आप आएंगे तो ये मात्र 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पीजीआई हॉस्पिटल से। और फोन नंबर है 6392086545।